नमस्कार दोस्तों, अश्विनी शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। सर्वेइंग सेकंड की डिमांड आ रही थी फिफ्थ सेमेस्टर के लोगों की। अब ये किस एग्जाम में किस सेमेस्टर में है, अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप लोग समझ लें। हर जगह का जो पॉलिटेक्निक बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग मिला सकते हैं। हम लोग आज जो पढ़ने वाले टॉपिक, आज सर्वे सेकंड को अगर मैं पॉलिटेक्निक के यूपी बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग चेक करूँ तो उसमें जो है सबसे जो पहला टॉपिक आपको मिलने वाला है वो कंटूर मिलने वाला है। ठीक है, सर्वेइंग। अब पहले एक चीज, सबसे पहले मैंने अगर आप मुझसे मिले होते तो मैंने सर्वे फर्स्ट पढ़ा रखा है पिछले स्टूडेंट्स को, जिनके साथ फोर्थ सेमेस्टर में रहा होगा। ये नहीं पढ़ा है तो पहले उसको आप पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो चलिए थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं हम लोग उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सर्वेइंग जो आपका है, यहाँ से ध्यान से समझते जाएंगे। सर्वेइंग ना, जैसे कि मैं, मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट में से एक सर्वेइंग है, और वो फेवरेट क्यों है उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मैंने बोला था कि सर्वेइंग जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग का राइट हैंड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसको क्यों कहा था कि विदाउट सर्वेइंग पॉसिबल ही नहीं है कोई भी कंस्ट्रक्शन को शुरुआत करना, आगे बढ़ाने की तो दूर की बात है। ठीक है, अब कैसे है तो देखिए, मैंने आपसे बहुत शुरू में एक चीज बताई थी कि सर्वेइंग इज नथिंग बट एन आर्ट टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ, अंडर द अर्थ सरफेस और ओवर द अर्थ सरफेस। ठीक है, अगर पृथ्वी पर कुछ बिंदु स्थित हैं या आकाश में कुछ बिंदु स्थित हैं या फिर धरती के नीचे कोई पॉइंट है, उनके बीच में जो सापेक्षिक स्थिति है यानी उनके रिलेटिव पोजीशंस हैं, उनको निकालना, उनका ही सर्वेइंग करना कहलाता है। ठीक है ना। वैसे तो सर्वे का जनरल मतलब बहुत कुछ होता है। सर्वेइंग का मतलब होता है हिंदी में सर्वेक्षण, और सर्वेक्षण जो है, सर्वे किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। हियर वी आर डीलिंग विथ इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे इन विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, वी हैव टू बिल्ड समथिंग। बात समझिए, किसी चीज को बनाने से, किसी चीज को आपस में लिंक करने से, कंस्ट्रक्ट करने से जुड़ा हुआ जो सर्वे है, इंजीनियरिंग सर्वे, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और उसमें जो है हम लोग बिंदुओं के बीच की सापेक्षिक स्थिति, और वो स्थिति जरूर नहीं कि उनके बीच की केवल दूरी हो, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कितना दूर है, यही उन दोनों के बीच की सापेक्षिक स्थिति नहीं हुई, एक दूसरे से कितने एंगल पर है, कितनी दूरी पर है, मतलब सम हाउ किस पोजीशन पे एक दूसरे से कई पॉइंट्स हैं, उनको हम लोगों को इसमें समझना पड़ता है पूरे सर्वे में। तो करें क्या समझ के, देखिए सर्वेइंग में जब हम रिलेटिव पोजीशंस बना लेंगे पॉइंट्स की, तो उन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे कागज पे, और उनकी मदद से वी हैव टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग मैप, हमें एक इंजीनियरिंग नक्शा बनाना पड़ता है, और उस नक्शे की मदद से हम उस क्षेत्र की सारी वो जानकारी ले सकते हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन में प्रयोग होने वाली। जैसे अगर किसी गांव से कोई ब्रिज बनाया जाना है, कोई नहर गुजारी जानी है, कोई सड़क बनाया जाना है, कुछ भी किया जाना है, तो जरूरत तो देखनी पड़ेगी ना कि पहले किस गांव को जरूरत है। तो पहले हमें वहां का सर्वे करना पड़ेगा। अपने गांव का तो हालत आप जानते हैं, लेकिन क्या एक और गांव फलनवा जगह पे, ढेकनवा जगह पे पड़ा हुआ है, उसके बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो फिर उसके बारे में आइडियल एक अपने अपना व्यू तो बना नहीं सकते, हमें वहां का एक सर्वे कंडक्ट कराना पड़ेगा, वहां की पोजीशन समझनी पड़ेगी। तो यही तो है हमारा सर्वेइंग। और वहां की पोजीशन समझ करके, तो देखिए वहां की इमोशनल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल समझ से भी अलग, ये सब तो एक समझ हुआ जो राजनेता समझेंगे, लेकिन एक वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन जो समझनी पड़ेगी, वो हमें समझनी पड़ेगी, इंजीनियर्स को समझनी पड़ेगी, और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि एक नहर बहुत जरूरी है वहां पे, और कहाँ से ले जाई जाएगी कि पूरे कई गांवों को जोड़ते हुए सबको आसानी से, सुविधाजनक तौर से पानी मिले, तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सर्वे का उद्देश्य क्लियर होगा। तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे इज डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट एंड प्लॉटिंग देम ऑन अ पेपर टू प्रिपेयर अ डिटेल इंजीनियरिंग मैप। आई होप ये पूरा स्टेटमेंट आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट क्लियर है। तो जिस तरह से हमने चेनिंग कर करके मैप बनाया था, किसी जगह की मैप बनानी है, चेन से बनाया हमने, हमने कंपास से बनाया, कई सारे न्यूमेरिकल देखे हैं सर्वे फर्स्ट में, हमने लेबलिंग कर करके एक सड़क का क्रॉस सेक्शन तैयार किया, उसका एल सेक्शन तैयार किया, जिससे वहां कटाव भराव की जानकारी मिल पाए। और अब हमें पता करना है किसके बारे में, कंटूरिंग के बारे में। सर्वेइंग सेकंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंटूर।
कंटूर या इसका कंटूर क्या है, तो कंटूर के बारे में आप समझेंगे और ये कैसे हेल्प करेगा सर्वे में, इसका जो यूज है वो भी हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो यूज है वो भी हमें समझना पड़ेगा। बिना यूज के मैं कभी सर्वे पढ़ाया नहीं हूं, अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो आपको ये मालूम होगा, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मालूम चल जाएगा कि कैसे। तो कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन, कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन which connects the points of equal elevation। सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं कि कंटूर इज एन imaginary line, imaginary line which connects the points of equal elevation। ये तो डेफिनेशन हो, हिंदी में कह लें तो कंटूर एक काल्पनिक रेखा है जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाती है। ऐसी कोई रेखा आपने देखी नहीं होगी जो एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को आपस में मिलाती हो, लेकिन कहा ही गया कि यह काल्पनिक रेखा है। इट कैन बी शोन इन द मैप, यह मैप में तो दिखाई जा सकती है, बट इट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली ये अक्सर होती नहीं। बात समझ में आ रही है, ये होती नहीं है, केवल मैप में दिखाई जा सकती है। बात समझ में आ रही है? तो फिर क्यों दिखाएं, क्यों ढूंढे ऐसी लाइन को, सब पर बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहले तो हमने जाना कि कंटूर जो है समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है। ऐसी कोई रेखा अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां होगा, तो ये देखिए है धरती का सरफेस। सपोज ये गोल हमारी जो है वो अर्थ सरफेस है हमारा। अर्थ सरफेस के ऊपर अगर कहीं पर कोई तालाब, पानी या कुछ भी समुद्र होता, सपोज ये गड्ढा है जिसमें पानी भरा होता, तो पानी का जो सरफेस होता ना, जो पानी का सरफेस होता, वो जो अर्थ का सरफेस है ना उसके पैरेलल होता। या यूं कह लें कि अगर ये अर्थ का केंद्र है तो अर्थ के केंद्र से इस ऊंचाई पे, लेवलिंग से आपने ये समझ लिया था कि आप कैसे बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालेंगे। ये अगर आप समझ रहे हैं कि ये देखिए ये ऊंचाई है, फिर दूसरी ऊंचाई आपने देखा कि ये है। पानी की सतह जो होती है वो मुक्त जल की जो सतह होती है उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो देखेंगे वो बड़ा स्थिर होता है, वो कहीं ऊपर खाबड़ नहीं होता है, वो धरती के केंद्र से बराबर दूरी होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पानी की सतह होती है वह एक कंटूर सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, कंटूर लाइन को नहीं। मैंने बोला कि कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन, तो लाइन तो होती है, इमेजिनरी लाइन तो होती है कंटूर, लेकिन कंटूर लाइन किसी जगह पे बनी हुई है। सपोज करिए इमेजिनरी है एक लाइन, तो वो किसी न किसी सरफेस पर तो होगी, किसी न किसी तल पर तो होगी। तो पानी की सतह पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है, पानी की सतह पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है वो क्या होती है, वो कंटूर लाइन ही होती है। ठीक है ना। अब अगर कहें कंटूर सतह क्या होती है, तो जो सतह में वो लाइन है वो कंटूर सतह कहलाएगी। तो शांत जल की सतह कंटूर सतह को रिप्रेजेंट करती है। पहले आप इस चीज को समझ लिए, ठीक है, क्लियरली ये चीज समझ ली। अगर आपको लग रहा है कि इसमें थ्योरी है, बहुत सारा अपने से समझ लेंगे, तो चिंता मत करिए, समझ का फेर है बस। ये जितना आसान है उतना ही समझने में आपको दिक्कत भी कर सकता है। देखिए दूसरा, इसका डेफिनेशन से बढ़ के इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हम लोग और पढ़ते हैं। जब कभी कोई कंटूर की मैप बनाई जाती है, कोई भी देखिए कंटूर से कंटूर मैप बनाया जाता है, ठीक है। और कंटूर मैप क्या करता है, तो देखिए कंटूर का जो लाइन होगा, आपने बोला कि एक समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कंटूर रेखा है। तो अगर हमने यहाँ पर एक रेखा खींची ऐसे और बोला कि इसका जो ये एक कंटूर लाइन है, तो इसका कोई ना कोई आरएल तो होगा। अगर आप लेबलिंग नहीं पढ़े हैं ना तो कंटूर समझ में आना बहुत ही मुश्किल है। एकदम गुजारिश है आपसे, अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो पहले आप जाएंगे प्लेलिस्ट, देखिए चैनल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सिविल टेक सॉल्यूशन के चैनल पे चेक करेंगे तो चैनल में सबसे ऊपर देखेंगे तो सेमेस्टर वाइज लिस्ट बनी हुई है, सेमेस्टर वाइज। तो उसमें जिस सेमेस्टर में सर्वे फर्स्ट होगा ना, उसमें सर्वे फर्स्ट के लेक्चर्स होंगे। उसमें लेक्चर नंबर 8 से मुझे याद आ रहा है लेवलिंग स्टार्ट हुई है। लेवलिंग पढ़ लीजिए, बिना सर्वे फर्स्ट को पढ़े हुए सर्वे सेकंड पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा आपको। कम से कम लेवलिंग पढ़ेंगे तभी कंटूर समझ में आएगा। लेवलिंग पढ़ेंगे तो सारा ही क्लियर हो जाएगा इधर का लगभग, केवल लेवलिंग से, क्योंकि थियोडोलाइट समझने के लिए भी लेवलिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
मैंने कहा कि कोई कंटूर लाइन को आपने बोला कि विच कनेक्ट द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, इक्वल एलिवेशन मतलब होता है समान उच्चता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो अगर ये कंटूर लाइन है तो इसकी कोई ना कोई ऊंचाई होगी ना। सपोज इस कंटूर का नाम है 99 मीटर की कंटूर लाइन है, ठीक है ना। इसका हमने नाम क्या दिया कि 99 मीटर की कंटूर लाइन है। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि ये लाइन जो है धरती की किसी बेंचमार्क, कोई जगह होगी, अब बेंचमार्क क्या है एक बार फिर से बार बार देख लीजिएगा। एक जगह से इसकी ऊंचाई जो है 99 मीटर है। तो जितने इस जगह पर 99 मीटर वाली लाइन मतलब पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 99 मीटर है, उन सब को मिलाते हुए अगर एक रेखा खींच दी जाए तो उस रेखा को कहेंगे कि वो रेखा एक कंटूर रेखा है और उसका मान यानी उस कंटूर लाइन की वैल्यू 99 मीटर है। 99 मीटर का कंटूर होने का मतलब अ लाइन विच कनेक्ट द पॉइंट्स ऑफ 99 मीटर रिड्यूस लेवल्स लाइन। बात समझ में आ रही ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि कंटूर का मान भी होता है, ठीक है। और अगर एक ही नक्शे पर कई कंटूर लाइन खींची जाए, जैसे देखिए ये कागज है, हमने ये प्लेन है, अब ऐसे तो आपको ऊंचाई दिख रही है, कागज पे आप खींचेंगे एक यहाँ खींचेंगे दूसरी बगल में खींचेंगे, दोनों 99 की ऊंचाई पर है। हर की ऊंचाई अलग अलग होती है। देखिए अब क्या होगा, यहां से ऊंचाई क्या होगा, यहां से देखिए, देखिए ऊंचाइयां अलग अलग होती हैं हर कंटूर लाइन की, हर जगह से को जोड़ती हुई एक कंटूर। पहले तो आपको अगर थोड़ा सा इसको समझने में अटपटा लग रहा हो तो पहले एक्सेप्ट करके सुनिए, जब तक पूरा नहीं समझेंगे सुनेंगे तब तक पूरी बातें क्लियर नहीं हो। सोचेंगे कि आधा समझे हैं अभी समझ में नहीं आ रहा है तो रोक दें या फिर छोड़े, नहीं पल्ले पड़ रहा है, ये ऐसे समझ में ही नहीं आएगा आपको जब तक इसको रोक रोक के अपने आप को नहीं समझेंगे। ये लेक्चर कंप्लीट होने तक कंटूर आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। बीच में बस आप इसका थोड़ा थोड़ा हिसाब समझते रहिए, एक ही साथ चीजें जुड़ेंगी कि असल में ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि जब हम कंटूर लाइन कहीं पर खींचते हैं तो उसका वैल्यू भी देते हैं कि ये कंटूर 99 का है तो इसके नीचे वाला जो होगा वो 98 का होगा, या फिर अगर 99 के बाद सीधे आपने कर दिया 96 तो इसका मतलब इसके नीचे वाला। देखिए कंटूर जब एक जगह पर खींचा जाता है तो ठीक कुछ अंतराल पे दूसरा कंटूर है, तो ये जान लीजिए कि सारे कंटूर सेम ही अंतराल पे खींचे जाते हैं। क्यों खींचे जाते हैं अभी मैं बताऊंगा। कंटूर लाइनों को खींचने का जो तरीका होता है वो एक समान अंतराल पे ही खींचा जाता है, उसकी वजह क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर ये 99 के बाद 96 है यानी 3 का अंतर है तो फिर ये तुरंत यहाँ पर 93 होगा, फिर अगली कंटूर जो होगी वो 90 हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो कंटूर लाइनों में जो गैप होता है ना, कहीं भी नक्शे पर जो कंटूर लाइनों में गैप होता है और वर्टिकल गैप होता है, वर्टिकल गैप का मतलब समझिएगा, वर्टिकल गैप का मतलब होता है कि एक ऊंचाई पर है तो दूसरा इससे नीचे ऊपर, दाएं बाएं गैप नहीं, ऊपर नीचे का गैप हो सकता है। दाएं बाएं तो एक ही पर आ जाए, एक ऊपर एक नीचे, आप देखेंगे ऊपर से तो दोनों जो दिखेंगी वो एक ही के ऊपर एक दिखेंगी, तो दाएं बाएं हो सकता है दूरी ना हो। कंटूर हमेशा ऊर्ध्वाधर तल में मापी गई दूरी के बारे में बताता है। तो ये जो कंटूर के मानों में अंतर है, ये 3 मीटर, या फिर यहां पर जाए तो ये भी 3 मीटर, यहां पर जाए ये भी 3 मीटर। तो दिस डिफरेंस यानी हम लोग लिखते हैं वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन कंजुकेटिव कंटूर्स लिखें तो और बढ़िया रहेगा। कंजुकेटिव का मतलब क्या होता है, क्रमागत, एक के बाद वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन कंजुकेटिव कंटूर्स आर या कंटूर्स इज नोन एज कंटूर इंटरवल मतलब इसको कहते हैं समोच्च रेखा अंतराल। यानी यहां पर लिखा गया है कि वर्टिकल डिफरेंस मतलब ऊर्ध्वाधर अंतर जो है दो क्रमागत, दो कंटूर बोलेंगे तब तो ये भी दोनों दो कंटूर हो गई, इनके बीच नहीं, दो क्रमागत कंटूर रेखाओं के बीच की जो ऊर्ध्वाधर अंतर है उसको समोच्च रेखा अंतराल या कंटूर इंटरवल कहते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में आप रख लीजिए, ठीक है। तो कंटूर वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन कंजुकेटिव कंटूर्स इज नोन एज कंटूर इंटरवल। तो कंटूर इंटरवल इज नथिंग बट द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन कंटूर लाइंस और अ मैप, ठीक है।
ये समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी कंटूर का जब कंटूर लाइनों से कंटूर मैप बनते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, तो क्या हुआ, एक कंटूर मैप जब होगा तो उसमें कई कंटूर लाइन होंगी और हर कंटूर लाइन का अपना अलग अलग वैल्यू होगा। देखिए वो क्या शो करता है, ठीक है ना। देखिए कंटूर मैप का फायदा क्या क्या है और उससे क्या क्या होता है। तो सबसे बेसिक फायदा जो कंटूर मैप का होता है कि आप एक कंटूर मैप को देख करके ये बता सकते हैं। सपोज करिए आप कंटूर, जैसे आप अपने घर का मैप बनाते हैं तो आपको प्लान और एलिवेशन दोनों बनाना पड़ा था। आप ड्राइंग जब जब पढ़े फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आपको प्लान भी बनाना पड़ा अपने घर का, अब एलिवेशन, क्योंकि अगर आप प्लान में देखेंगे तो ऊंचाई तो घर की दिखेगी नहीं कि कितना ऊंचा है, घर का ऊंचाई तो दिखेगा नहीं उसमें। लेकिन कंटूर मैप ऐसा मैप है जिसमें प्लान के साथ साथ एलिवेशन की भी जानकारी मिलती है। कैसे देखेंगे, सपोज करिए, मैंने एग्जांपल अभी इसको समझाना है लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। सपोज करिए एक हमें कागज का टुकड़ा मिला, एक मैप मिला, मैप पर कुछ ऐसा लाइन था, बंद था। देखिए अगर एक लाइन का वैल्यू, यहां पर एक लाइन है, एक कंटूर लाइन है, घूम के बंद हो गई है, कहेंगे सर ये तो घेरा हो गया। अरे भाई 3 मीटर वाला, सपोज करिए इसकी ऊंचाई जो है वो 100 लिखी गई है, 100 मीटर। तो 100 मीटर के पॉइंट्स को जब आपस में आप मिलाते मिलाते जाएंगे तो लास्ट में वहीं आके बंद ही ना होगा। एक चीज जान लीजिए कि किसी क्षेत्र में कोई कंटूर लाइन अगर है, उनको मिलाते हुए अगर आप चले जाएं तो लास्ट में आके बंद होनी, हो सकता है कि आपके मैप के बाहर चला जाए ना बंद हो, मैप पर ना भी बंद हो, तो कंटूर लाइन हमेशा आके बंद होना तय है। क्योंकि जहां जिस ऊंचाई से चला है सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा तो वहीं आएगा ना। तो जरूर नहीं कि आप दुनिया भर के सारे पॉइंट को कनेक्ट करने लगे, जितने क्षेत्र को आपको मिला है उतने ही क्षेत्र में, जैसे हमको मिला कि इस एरिया का कंटूर मैप बनाना है, तो इसमें जो समान ऊंचाई के बिंदुओं हैं उनको मिलाते हुए आप खींच दीजिए, तो इस हिसाब से जो होगा उसको हम कहेंगे कि कंटूर मैप हमारा बन गया। ठीक है, जरूर नहीं कि आप बाहर चले जाए, जहां हमें क्षेत्र नहीं मिला वहां भी चले जाए। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए, सपोज करिए एक लाइन है जिसका वैल्यू जो है यहाँ 100 मीटर लिखा है। अच्छा मैप पर है, ऊपर प्लान से देख रहे हैं हम इसको। फिर एक दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन ऐसे बनी है और इसका जो आरएल लिखा है वो 90 लिखा है। ठीक है, 90 मीटर। और इसका फिर यहाँ पे आरएल लिखा है ऐसे घेरा, और इसका लिखा है 80 मीटर। फिर एक और घेरा यहाँ पे बना है और इसका आरएल जो लिखा है यहाँ पे वो लिखा है 70 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ पर दिखा कि ये घेरे का सर क्या मतलब है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहा है। तो आप एक चीज को समझिए यहाँ पे कि हम इसको देख के कह रहे हैं कि ये एक पहाड़ी का कंटूर है। पहाड़ी का कंटूर क्यों है, तो देखिए जरा आप प्लान में सोचिए, इसको इमेजिन करिए कि सबसे ऊंचाई पर एक घेरा है, वो 100 मीटर ऊंचाई पे है। पहाड़ी पे थोड़ा नीचे जाते हैं तो घेरा बढ़ता है, वो 90, नीचे जाने पे 100 से नीचे जा रहा है तभी तो 90 वाली है। एक ऐसा भी स्थिति हो सकता था कि एक इसी का ऐसा ही एक और मैप हो सकता था, इस टाइप से मैप, देखिए ध्यान से इसको जरा, एक ऐसा मैप हो सकता था जिसमें ये वाला 100 होता, ये 90 होता, ये 80 और ये 70। उल्टा है कि नहीं है, देखिए जरा, उसमें छोटे वाले घेरे का आरएल ज्यादा है, इसमें छोटे वाले घेरे का आरएल कम है। आरएल मतलब यहाँ पर ऊंचाई से लीजिएगा, जिनको आरएल नहीं मालूम है मैं समझा रहा हूं कि देख क्या, ये नहीं देखेंगे तो फिर इतना ही जाने कि आरएल ऊंचाइयों को दिखा रहा है। कहां से ऊंचाई को, बेंचमार्क से ऊंचाई को दिखा रहा है। एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे इसको प्रोजेक्शन को ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, प्रोजेक्शन को हमने ड्रॉ किया, सारी लाइनों के प्रोजेक्शन को ड्रॉ किया यहाँ पे, देखिए ध्यान से जरा का, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि कंटूर मैप हमें मिलता केवल यही घेरा है। हमको इसको देख के पता करना होता है कि ये किस चीज के बारे में जानकारी हमें दे रहा है। बात समझ में आ रही, यहां से इसका घेरा गिरा दिया हमने और यहां से हमने इसका घेरा गिरा दिया। ध्यान से समझिएगा सब लोग, पहली बार अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर, जो पहले से कंटूर पढ़े हुए हैं उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने पहली बार पढ़ा, जैसे आप डिप्लोमा में आए हैं, अगर कोई जेई का बच्चा देखता है, काफी लोग जेई के देखते हैं, काफी सारे टीचर्स भी इसको देख रहे हैं, तो देखिए मैं एकदम बच्चों की तरह से समझा रहा हूँ, आप लोग जजमेंटल ना होइएगा। हो सकता है आपके काम की चीजें इसमें बाद में मिले, इस लेक्चर में ना मिल पाए। जो लोग बहुत हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं, एडवांस चीजें, उनको इस लेक्चर में फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी सारे टीचर्स भी इस पे जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं वीडियोज को, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
और जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो उनको समझ में तो अच्छी चीजें तो हैं, लेकिन जैसे बेसिक है, जिनको कुछ नहीं मालूम है उनके लिए है, ठीक है। तो थोड़ा माफी चाहूंगा, उन लोगों के लिए अच्छी चीजें भी आएंगी। आप सपोज करिए मैंने इनका प्रोजेक्शन गिराया। ड्राइंग में आप क्या करते हैं, प्लान रहता है, उसको प्रोजेक्ट करा के उसका एलिवेशन बनाते हैं। अब एलिवेशन में सपोज करिए हमने यहाँ एक लाइन खींची, ये लाइन जो है दिखा रही है 70 मीटर। सॉरी, एक सेकंड, शायद दिखाई ना दे रहा हो आप लोगों को ये। अब आई होप लाइन दिख रही होगी आप लोगों को। ये लाइन जो है आप लोगों को, ये लाइन जो है यहाँ पे नीचे, ये लाइन जो है वो 70 मीटर की लाइन मान लेते हैं कि सबसे नीचे है तो ये 70 मीटर मान लेते हैं इसको हम लोग, ये 70 मीटर है, ठीक है। इसी तरीके से इसके ऊपर वाली जो लाइन है वो देखिए, सपोज कर लीजिए कि वो 80 मीटर की है, ये 80 मीटर की लाइन है, और ये 90 मीटर की हम मान लेते हैं, और ये वाली लाइन जो मान लेते हैं वो 100 मीटर की मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे गिराते हैं। देखिए यही 80 वाली भी लाइन है तो ये भी 80 होगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ वी कैन मेक द सेक्शन ऑफ अ कंटूर मैप। देखिए यहाँ पे 80 है, फिर ये 90 हो गया, ये 70 था ही आपका, और ये वाला जो हो गया वो 100 को दिखा रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान से जरा, 100 को दिखा रहा है। एक चीज बताइए, अगर हम इस प्रोजेक्शन की बात करें कि ये प्रोजेक्शन आ रहा है, तो इसका देखिए घेरा कितने का, अगर ये घेरे का वैल्यू 70 है तो ये कंटूर लाइन कहीं भी जाएगी, सारे पॉइंट्स की वैल्यू 70 ही होगी। तो 70 पे एक मार्किंग कर लीजिए आप यहाँ पे, 70 पे आपने एक मार्किंग कर लिया। आई होप सबको दिख रहा होगा ये कि 70 पे आपने एक मार्किंग कर लिया है, 70 पे मार्किंग किया। अच्छा, दूसरा घेरा, ये वाला घेरा जो आ रहा है वो उसका वैल्यू कितना, 80, तो आप इसको नीचे ले आइए और 80 पर एक मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। फिर इस तीसरे घेरे पे जाइए, इसको जाइए तो ये 90 वाले पे है, तो चलिए इसको 90 पर मार्क, देखिए 90 इसके सामने 90 पे, जो जैसा है उसको बस मैं निशान लगा रहा हूँ। फिर ये नीचे वाला 100 पे, इसको 100 पे मार्किंग कर लीजिए। अच्छा, फिर इधर जाते हैं तो ये फिर 100 पे है, इसको 100 पे मार्किंग कर लिया हमने। फिर उसके बाद हम इधर से जाते हैं 100 के बाद, तो हमारा देखिए ये वाला घेरा जो है वो 90 वाला है, तो 90 वाले पे फिर हमने मार्किंग किया। देखिए 90 के सामने जा रहे हैं और यहाँ पे पहुंच रहे हैं इस जगह पे, देखिए ये 90 वाला है, इसके नीचे जाएंगे तो ये 90 मिलेगा। रोक के वीडियो को देखिए अच्छे से, देखिए ये घेरा 90 का है ना, ये अंदर वाला 100, बाहर वाला 90, 90 से प्रोजेक्शन गिरा है तो इस लाइन पे मिला है, क्यों, क्योंकि यही तो 90 है। फिर इसी तरह जाएंगे 80 पर, तो इस वाले घेरे को लेके आएंगे 80 पर, और फिर इस लास्ट वाले को फिर से 70 पर लेते जाएंगे, यही ना। जरा इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना बंधु, देखना जरा, तो ये मिलाएं इस पॉइंट्स को आपस में, तो देखो ये ऐसा शेप बना रहा है, बात समझ आ रही है। ये ऐसा शेप किसका होता है, किसी न किसी पहाड़ी का शेप होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनके पॉइंट्स को मिलाएंगे तो सबसे बाहर वाला पॉइंट जो है वो 100 है, मतलब अगर इसको गिराएं तो ये देखिए यहाँ पे 100 वाले को क्रॉस करेगा, इस वाले को गिराएंगे तो ये 90 वाले को क्रॉस करेगा, मिलाइएगा। फिर इस वाले को गिराएंगे तो ये यहाँ पे देखिए इसका घेरा 80 का है तो 80 पर क्रॉस करेगा, और ये सबसे छोटा वाला घेरा 70 को क्रॉस करेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये 70 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये वाला 80 हो जाएगा, ये वाला आपका 90 होगा, और ये सबसे बाहर वाला जो 100 था वो 100 होगा। जरा इन पॉइंट्स को आपस में मिलाइएगा, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाइएगा जरा ऐसे, तो बताइए ये घेरा जो था, इस पर लिखी हुई कंटूर से हमने इमेजिन करके सोच के ही मैं बता देता, आप भी बता लेंगे कि ये पहाड़ी है। और ये देखिए बाहर का घेरा काफी ऊंचा है, और अंदर जाके जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं घेरा छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब ये किसी घाटी को, ये किसको दिखा रहा है, ये किसी वैली को, वैली मतलब घाटी, या फिर कह सकते हैं डिप्रेशन यानी गड्ढा, डिप्रेशन यानी गड्ढे को दिखा रहा है, या फिर ये किसी धंसी हुई जगह को, डिप्रेशन माना धंसना, गड्ढा, वैली, या फिर ये पॉन्ड को दिखा सकता है, किसी तालाब को दिखा सकता है। जबकि ये किसको दिखा रहा है, ये किसी हिल को दिखा रहा है, यानी ये पहाड़ी को दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो कंटूर ने हमें एक चीज सिखाया कि कंटूर क्या कर सकता है। देखिए मैं पहले ये नहीं पढ़ाऊंगा, देखिए आप किताबों में देखेंगे तो सबसे पहले यही बता दिया कि कंटूर क्या है, कंटूर कैसे खींचा जाता है। मैं कंटूर की पहले उपयोगिता बता रहा हूं कि कंटूर से केवल इतना देख के हमें ये पता चल गया था कि वो कैसी जगह है। तो कंटूर मैप को इसीलिए हम लोग टोपोग्राफिकल मैप भी कहते हैं, टोपोग्राफिकल मैप भी कहते हैं, टोपोग्राफिकल मैप भी
कहते हैं। मतलब जो स्थल की आकृति का नक्शा होता है, टोपोग्राफिकल मैप मतलब स्थलाकृति नक्शा होता है, ये स्थल के बारे में जानकारी देता है। तो आपको ये पता चला कि ये जो है कंटूर से एक चीज हमें पता चली कि इससे हम प्लान से ही सेक्शन बना सकते हैं। प्लान दिया रहे तो सेक्शन बना सकते हैं, इधर से देख के भी इसका बनाते तो ऐसा ही बनता। कुछ ये है, बस एक चीज और इसमें नोटिस करने वाली बात है कि देखिए ध्यान से, अगर यहां से यहां तक की दूरी जो है वो ज्यादा होगी तो ये दूरियां बढ़ेंगी, तो ये देखिए फ्लैटर होगा। अगर ये काफी नजदीक हो जाए आपस में ना, जैसे हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक घेरा यहाँ पे है और दूसरा वाला घेरा ऐसे इसके बाहर बना है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आप समझिए कि अगर ये एक पहाड़ी है जिसका ये आधार है जो काफी नीचे से चौड़ा है, ध्यान से देखिए चौड़ा है और फिर ऊपर जाके पतला हुआ है, समझ में तो अब आने लगा होगा कि नीचे वाला, ये नीचे का घेरा है, सपोज करिए ये जो नीचे वाला है वो 100 है और ये ऊपर वाला 150 है, यानी 100 से 50 मीटर और ऊपर जाएंगे तो घेरा काफी छोटा हो गया। जब इनका आप एलिवेशन बनाएंगे बंधु तो देखिएगा क्या होगा, इनका एलिवेशन बनाएंगे तो देखिएगा क्या होगा, ये ऐसा एलिवेशन बनेगा, ठीक है ना। अगर ये 100 है और ये 150 है तो देखिए यहां से क्या कहानी होगी, ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे। तो एक चीज यहां से पता चला होगा इस सिंपल से डायग्राम से कि जहां कंटूर लाइनें आपस में चिपकी हुई होती हैं वहां देखिए ढाल बड़ी तिरछी होती है, बड़ी हाई होती है। ये ढाल देखिए, ढाल काफी हाई है, और ये ढाल कम क्यों है, क्योंकि ये कंटूर लाइनों के बीच की दूरी क्या है, स्पष्ट और दूर दूर है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ2 जो है वो बहुत ज्यादा है θ1 से। क्यों ज्यादा है, θ2 θ1 से क्यों ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ के इनके बीच की दूरी, कंटूर के बीच की दूरी को देख के हम ये बता सकते हैं कि अगर ये ऐसा देखिए, अब ऊर्ध्वाधर दूरी तो सेम ही है, अरे 70 से 80 के बीच में जा रहा है तो 10 मीटर ऊपर जाना है हमको। हमको कितना ऊपर जाना है, 10 मीटर ऊपर जाना है। अब 10 मीटर के लिए आप ज्यादा दूरी ऐसे चलना है कि कम दूरी, देखिए यहां से सेम ऊंचाई पे ये भी गया है, यहां से सेम ऊंचाई पर ये भी गया है, लेकिन इसने यहां तक पहुंचने के लिए ये वाला रास्ता लंबा चुना, तो देखिए क्षैतिज दूरी जब बढ़ेगी तो स्लोप घट जाएगी। अब जब क्षैतिज दूरी काफी कम है दोनों के बीच की तो पता चल रहा है कि स्लोप काफी स्टिपी हो जा रही है। तो कंटूर रेखा के अभिलक्षण एक टॉपिक आता है आपसे लिखने के लिए। पहला तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि कंटूर क्या है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, कंटूर रेखाओं की उपयोग समझाइए, कंटूर रेखाओं के अभिलक्षण समझाइए। तो सबसे पहला मैंने टॉपिक बताया आपको कि कंटूर क्या है, दूसरा मैं बता रहा हूं उसका उपयोग, कंटूर इंटरवल बताया, कंटूर बताया, अब मैं उसका उपयोग बता रहा हूं। तो पहला उपयोग क्या इसका आप मान सकते हैं, पहले ही मैं नाम लेता तो आप परेशान हो जाते हैं, तो सेक्शन ड्रॉ करना, सेक्शन ड्राइंग। पहला उपयोग क्या है, प्लान की मदद से आप इसका सेक्शन बना सकते हैं, ये इसका पहला उपयोग है। अगले वीडियो के कंटूर में हम लोग इसके और सारे उपयोग पढ़ेंगे, पहले उपयोग ही पढ़ना है, पहले जान लें कि हमारे लिए किस किस तरह से मददगार है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मैप जो बना है वो बनेगा कैसे, बना बनाया मिला आप खींच दिए, लेकिन उस मैप को बनाना कैसे है इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।